सबकी प्राइसेस अलग-अलग होती है और वहाँ की कुछ रेट तो फिक्स ही होती है, उससे ज़्यादा ले सकते हैं वो लोग। कभी-कभार हो जाती है सीज़न वगैरह तो वो थोड़ा ज़्यादा माँगेंगे, बट आप बातचीत करोगे तो वो कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर सीज़न में थोड़ा तो वो ज़्यादा लेते ही है। गवर्नमेंट की जो वहाँ पे रेट फिक्स है, वो है जाने के 2500 और आने को 1700 होते हैं। ये फिक्स रेट है, इतना तो आपको देना ही देना होता है। और पिट्ठू और पालकी की बात की जाए तो वो दोनों डिपेंड होता है कि आपका वेट कितना है, उसके ऊपर आपका डिपेंडेंट होता है कि वो कितना चार्ज करते हैं। वो 3000, 5000, 10,000 भी चार्ज कर सकते हैं कि आपके वेट, आपके लगेज कितने, उस पे डिपेंड रहता है। पिट्ठू होता है वो अपने शोल्डर पे, अपने सिर पे ऐसे पट्टा होता है, वो उसमें उठा के आपको लेके जा सकता है। आपने अगर देखा हो मूवी वगैरह, वीडियोज़ वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि वो आपके पीठ पे लेके जाते हैं। और जो पालकी होती है वो 4 जने लेके जाते हैं। तो अलग-अलग प्राइसेज़ होते हैं, वो आप देख लेना कि आपको कौन-सा प्रेफ़र रहता है आपके लिए। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको फाटा में ही उतर जाना है, आपको सीतापुर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे फाटा, सोनप्रयाग और एक और भी है, वहाँ तक हेलीकॉप्टर जाती है। तो आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट केदार मंदिर तक जा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी मतलब गौरीकुंड, सीतापुर, सोनप्रयाग कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको जानना हो कि ये कितना किराया रहता है हेलीकॉप्टर का, 2400, 2500, 2700 उतना ही रेट होता है, उनके ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी मैं एक यहाँ पे लिस्ट डाल दूँगी ताकि आप बेटर थोड़ा समझ सकें कि कहाँ से क्या रेट होता है, कहाँ से कितना होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम वहाँ पे पहुँच गए और हमें मंदिर तक पहुँचने में कितना वक़्त लगता है। तो वक़्त ये डिपेंडेंट होता है हर इंसान पे। अगर आप चल के पैदल अपनी यात्रा कर रहे हो, तो आपको 8 से 9 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्लो है, तो आपको 10-12 घंटे लग सकते हैं और आपकी स्पीड अच्छी खासी है, तो आप 7-8 घंटे तक पहुँच जाते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा होता है कि अगर आप घोड़े में जाते हो या खच्चर में जाते हो, तो कितना टाइम लगता है? तो 3.5 से 4 घंटे लगते ही लगते हैं ऊपर जाने के लिए। सेम नीचे आने के भी उतने लगू। और पालकी में जाते हो तो उनका जो एक वक्त फिक्स होता है वही रहता है। हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो ये बेस्ट है कि आप अगर हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही मंदिर तक पहुंच जाते हो। कहीं पे भी आपको कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये हो गई हमें कैसे केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना है, तो ये पूरी जानकारी उसके लिए। अगर कुछ मेरे से रह गया, कुछ टॉपिक छूट गया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसका आंसर भी कर दूंगी अगर कुछ रह जाता है तो। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें कहाँ पे रुकना है। तो रुकने के लिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश में जा रहे हो तो वहाँ पे जीएमबीएन वहाँ की गवर्नमेंट होती है, आप वहाँ पे रूम रह सकते हो। वहाँ पे डॉर्मेंट्री भी अवेलेबल है, आपको रूम चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और बाकी और भी बहुत सारी होटलें होती है। मेक श्योर कि अगर आप सीज़न में जाते हो, पीक सीज़न में जाते हो, तो अपनी बुकिंग ऑनलाइन ही करवा लो सारी, क्योंकि वहाँ पे सीज़न पे कोई भी जगह नहीं मिलती है। फिर वो आप डायरेक्ट जाते हो तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो बेटर है आप ऑनलाइन करवा लो पहले से। और अगर ऑफ सीज़न में जाते हो मेरी तरह तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको टिकट मिल जाएगी, आपको किसी भी होटल में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप गौरी कुंड में रुकना चाहते हो तो वहाँ भी बहुत सारी होटलें होती है और जीएमवीएन भी है वहाँ पे। मैं वहीं पे रुकी थी, जीएमवीएन जो उसका है वहीं पे मैं रुकी थी। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कहाँ पे रुकना है। और हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना वहाँ पे कि बहुत अच्छा रूम होगा, बहुत अच्छी जगहों से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको रहना पसंद आएगा। और प्राइस वाइज भी होता है, अगर आप थोड़े कम में रहते हो तो थोड़ा कम अच्छा होगा और थोड़े ज़्यादा में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वो देख लेना एक बार। अगर आपको रहना है कहीं पे तो आप एक बार बोल दो कि हमें रूम दिखा दे, फिर आप बुक कर लेना, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाएंगी। अब आप केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ में आपको कहीं पे रुकना है तो कहाँ पे रुके? तो वहाँ पे भी केदारनाथ में जो ट्रेक स्टार्ट होते हैं, मेरे वीडियो में है, पार्ट 3 देख लेना, उसमें है जहाँ से हमारे टेंट स्टार्ट होते हैं। वहाँ से आप टेंट भी लगा सकते हो। अगर आपके पास खुद का टेंट है, आप ट्रेकर हो, आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता है, तो वो आप वहाँ पे ट्रेकिंग करके जाना चाहते हो तो वैसे जाके वहाँ पे अपना खुद का भी टेंट लगा सकते हो। लेकिन एक दिक्कत तो आएगी, मैंने उसमें भी बोला था और फिर वापस बोल रही हूँ कि अगर आपको टेंट लगा भी दिया तो आपको ठंड लगेगी, तो आपको ब्लैंकेट वगैरह भी चाहिएगा। तो वो तो आप लेके नहीं जा सकते। आपके पास स्लीपिंग बैग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उससे ज़्यादा कुछ हो ज़रूरत होगी आपको तो आपको होटल वालों के पास जाना होगा कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, तो सेम रेट में ही पड़ेगा आपको।
तो वहाँ पे टेंट होता है, एक तो आप पर्सनल कर सकते हो और दूसरा होता है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी टेंट्स लगे होते हैं, बहुत सारे टेंट वहाँ पे लगे होते हैं, गवर्नमेंट की भी होती है, प्राइवेट भी होते हैं, बहुत सारे टेंट होते हैं, आप वहाँ भी रुक सकते हो। टेंट का किराया अगर ऑफ सीजन है तो 400 से लेके 600 तक हो सकता है, अगर आप पिक सीजन में जाते हो तो वो टेंट आपको 800-900 भी ले सकते हो, डिपेंडेंट होता है, प्राइजेस पे मत रहना, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। तो ऐसा मत बोलना कि आपने तो बोला था कि इतने में मिलेगा, इतने में मिलेगा, ये प्राइजेस कोई भी प्राइजेस इसमें फिक्स नहीं होती है, ये माइंड में रखना। आपको ऊपर टेंट भी मिल जाता है, उसके बाद आता है कॉटेज, वहाँ पे कॉटेज भी अवेलेबल है, जीएमवीएन के भी एक कॉटेज है वहाँ पे और दूसरे भी कॉटेज है, तो वहाँ पे भी रुक सकते हो। थोड़ा आगे जाके वहाँ पे होटल्स भी आती है, अगर आपको होटल में रुकना है तो आप रुक सकते हो। पर बेड वो लोग 2000 रुपये लेते हैं रेगुलर। ऑफ सीजन में अगर पिक सीजन है तो वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, 5000 10,000 वैसे भी चार्ज होते हैं वहाँ पे। जब जब ये मंदिर ओपन होता है तब उतना ही प्राइजेस रहता है। अब आती है खाने की बारी, तो खाने में आपको क्या मिलेगा, हरिद्वार और ऋषिकेश में अगर आपको खाना चाहिए तो वो थोड़ा सा अच्छा खाना वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई बेस्ट रेस्टोरेंट होती है वहाँ पे तो मे भी मिल जाए अच्छा खाना, पर मुझे जो वक्त पे गई थी जो मुझे मिला था वो ओके ओके ही था, बहुत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और इतना भी बुरा नहीं था कि हम खा ना सके, उतना नहीं होता है। तो डिपेंड होता है कि आप किस जगह पे खाने जाना है। और वैसे भी अगर आप गुजरात और अपना थोड़ा सा सिटी बाहर निकलते हो फिर आपको खाने की दिक्कत शुरू हो जाती है, कोई कोई जगह पे अच्छा खाना नहीं मिलता है, कोई कोई जगह पे मिल जाता है। तो डिपेंड होता है, सिटी वाइज भी डिपेंड होता है। गौरीकुंड और केदारनाथ पहुंच जाते हो, गौरीकुंड पहुंच जाते हो या सीतापुर में रुक जाते हो या सोनप्रयाग में भी रुक जाते हो तो वहाँ पे भी खाना मिल जाता है, आपको अच्छा लगे ना लगे वो आप पे है, पर मिल जाता है खाना आप वहाँ पे। फिर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर भी खाना होता है, मतलब ठीक ठाक ही होता है, उतना कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा वहाँ का खाना नहीं लगा है, और हाई एक्सपेक्टेशन रखना भी मत कि वहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा। और हम गुजरातियों को खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होना तभी हमें अच्छा लगता है, वरना हमें नहीं पसंद आता है, हमारे थोड़े नखरे खाने में होते ही है। तो एक वो बात है, वो अलग बात है, अगर आपको चल जाता है सब कुछ, आप खा लेते हो, आप हमारी तरह नहीं हो कि नहीं मुझे तो ये खाना अच्छा नहीं लगा, मुझे तो ऐसा खाना चाहिए वैसा खाना चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे भी आई थी तो वो आ सकती है। उसके लिए आप अपने साथ फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बिस्किट वगैरह अपने साथ रखना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए खाने के लिए। और आप केदारनाथ में अगर खाने के लिए कुछ भी लोगे तो थोड़ा सा वो महंगा होगा ही होगा, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर वहाँ पे कब पता नहीं वो अपने ही प्राइजेस होते हैं, तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा ऊपर का खाना। तो वो मतलब ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आपको स्टे करना है तो ठीक है, वरना एक दिन का बात है तो कोई बात नहीं है, कभी कभार तो हमें देना होता है तो दे देना। एक बेस्ट है कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा लगेज है तो आप अपना लगेज जो ऊपर आपको जितने दिन रहने हैं, 1 दिन 2 दिन रहने, उतने कपड़े निकाल लो सिर्फ अपने, और एक छोटी बैग में डाल दो और वो अपने साथ कैरी करके जाना। और जो बाकी का सामान होता है वहाँ पे जीएमवीएन है, आपके उसे लॉकर रूम होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके वो सब सामान रख सकते हो। एक दिन का किराया 50 रुपीज़ होता है, तो आप देख लेना। और अगर आप किसी होटल में रुके हो कहीं पे भी तो आप उससे भी बोल सकते हो कि मैं अपना सामान यहाँ पे रख के जा रहा हूँ और नीचे आऊँगा तब ले लूँगा। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हो तो पूरा सामान रख के जाना, अपने साथ से गर्म कपड़े लेके ज़रूर जाना। और अगर आपको जाना है वहाँ पे तो अपना मतलब आपका खुद का प्लान है, अगर आपको जाना है कि मुझे 15-20 दिन के बाद जाना है, 1 महीने के बाद जाना है, अगर आपका सब कुछ प्लान है तो पहले से टिकट बुक करवा लेना। अगर आप जल्दबाजी में जाते हो मेरी तरह कि मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मुझे जाना ही जाना है 5 दिन के बाद, ऐसे चाहते हो तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है आपको सब कुछ बुक करने में। लेकिन वहाँ पे मैं ऑफ सीजन में गई थी तो मुझे सब कुछ मिल गया था, मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की टिकट मुझे नहीं मिली थी, बाकी रूम्स, खाना वगैरह सब कुछ मुझे आसानी से मिल गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी वहाँ पे। और वहाँ पे अपने साथ कोई भी फ्रॉड होने से बचना, अगर कोई आपको बोले इतने पैसे में आपको रूम दिलवा देता हूँ या इतने पैसे में आपको हेलीकॉप्टर की टिकट दिलवा देता हूँ, तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, अपने आप जाना, खुद से अपनी टिकट करो। बस और फ्लाइट की टिकट कितनी होती है तो डिपेंड होता है, सारी चीज़ें डिपेंड होती है वक्त पे कि आप कितने वक्त में अपना जाना होता है, 5 दिन में होता है, 1 वीक में होता है, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, आप कितने महीने और कितने दिन पहले बुक करवाते हैं उतनी आपको सस्ती टिकट मिलती है।
वो सभी को पता होगी कि उतनी आप फ्लाइट की करवा लो, आप बस की करवा लो, ट्रेन की टिकट करवा लो, इतना सबको पता होता है। देरी रखेगी कि मुझे आज से मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे जाना है, मुझे 3 महीने के बाद जाना है, आज मैंने डिसाइड कर लिया और मैं टिकट करवाऊँगी तो मुझे बहुत ही सस्ते में आप किसी भी होटल पे जाओगे तो 1500, 2000 और 2500 तक का रेंट रहता ही रहता है। वहाँ पे इतना रेंट होता ही है। होटल का डॉर्मेंट्री का होता है 600 से लेके आप 800-900 तक भी वो मिल जाता है, और अगर टेंट चाहिए आपको तो वो 500 तक मिलेंगे, पर टेंट तो आपको सिर्फ वहाँ केदारनाथ पे ही मिलेंगे। तो डॉर्मेंट्री बेस्ट है अगर आप नीचे हो अभी के हरिद्वार, ऋषिकेश या सीतापुर में या कहीं पे रुके हुए हैं, तो बेस्ट है कि आप डॉर्मेंट्री करवा लो। अगर आप किसी होटल में रुक रहे हो, वहाँ पे कहीं पे भी अगर आप 5 जने हो और एक रूम में 5 बेड है और 5000 रुपीज़ आपको बोल रहे हो, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक एक के हिस्से में 1000 ही मिलेगा, तो वो बहुत कन्वीनियंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो सस्ता भी होता है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हो। अगर आप ग्रुप में हो तो आपको ये ट्रिप ज़्यादा थोड़ी आसानी से हो जाएगी और थोड़े कम पैसे में हो जाएगी। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो थोड़ा आपको महँगा पड़ सकता है। हेलीकॉप्टर की टिकट करवाना चाहते हो तो बेहतर है कि आप 1 महीना या 15 दिन पहले करवा लो तो बेस्ट रहेगा, अगर आपको मिल जाती है तो। क्योंकि मैंने करवाई थी, नहीं मिली थी मुझे, मतलब दिखा रहा था जब मैंने करी तो नहीं हुई थी, फिर मैंने देखा तो फिर सारी फुल बता रही थी, फिर मैंने ऑफलाइन जाके देखा तो फिर भी फुल थी। 1 वीक की मुझे वेटिंग बताई गई थी।